अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की थी, आज उसे हिरासत में ले लिया गया है, आज उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। हम उसकी वीडियो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसे गिरफ़्तार किया गया और उस पर कौन कौन सी कार्रवाई की गई। आप ज़रा इस वीडियो को देखें। ये मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उस गुस्ताख को गिरफ़्तार कर लिया गया है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर जो कि गाजियाबाद से है। पैगंबर मोहब्बत पर टिप्पणी के विवाद के बाद में गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद हिरासत में ले लिया गया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर पर फोर्स तैनात है। अभी नरसिंहानंद के मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट के बाद यहां धारा 163 लागू कर दी गई है और डासना देवी मंदिर के बाहर रात में 2000 लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी किया। बुलंदशहर में पथराव के बाद में पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के बाद में ये प्रदर्शन अब चारों तरफ देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र से भी हमने आपको खबर दिखाई थी। अब नारेबाजी कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों ने पलटवार करते हुए पथराव भी किया है। एक तरफ दिन के वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ रात के वक्त की तस्वीर। रात के वक्त की तस्वीर में जहां पर करीब 2000 लोग इकट्ठा होकर यहां यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का विरोध करने के लिए सड़कों पर आए। दूसरी तरफ जानकारी ये कि नरसिंहानंद को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। रात में डासना मंदिर पर 2000 लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। नारेबाजी कर रहे लोगों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और अब यहाँ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। जो जानकारी मिल रही है, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद में मुश्किलें बढ़ गई हैं अब यति नरसिंहानंद की। शिव शक्ति धाम डासना के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा दिए गए बयान का मामला लगातार गाजियाबाद में तूल पकड़ रहा है। उस बयान को लेकर थाना सियानी गेट में मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन उसके बाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। डासना शिव शक्ति धाम के बाहर भी मुस्लिम लोग एकत्रित हुए और उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस वक्त मौजूद हूँ केलाभट्टा में, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस बल एकत्रित है और लगातार पुलिस इसलिए खड़ी गई है जिससे यहाँ पर भीड़ एकत्रित ना हो पाए। ये पीएससी चौक है और मेन चौराहा है केलाभट्टा का, उसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन ना करें, इसलिए कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है जिससे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखा जाए, किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन ना हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पुलिस ही पुलिस आपको दिखाई देगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और लगातार लोगों से पीस कमेटी की मीटिंग के माध्यम से सिफारिश की जा रही है कि व्यवस्था को सुचारू रखें और माहौल को ना बिगड़ने दे। यहाँ अगर भीड़ एकत्रित होती है या किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करती है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरीके का कोई भी अभी तक ऐसा मामला सामने नहीं आया है जिसकी वजह से पुलिस को कोई एक्शन लेना पड़े। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मौके पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था। उस बयान के बाद में पूरे देश भर में कई जगह प्रदर्शन देखे गए और बीती रात अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के डासना मंदिर पर भी काफी भीड़ जो है यहाँ देखी गई थी। उसके बाद से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये पूरा जो क्षेत्र है मैं दिखाना चाहूंगा, ये क्षेत्र पूरा मुस्लिम बहुली क्षेत्र है, तो यहाँ पर काफी तादाद में मुस्लिम लोग यहाँ पहुंचे थे और यति का विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था। आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है वहीं से लगा दिया गया है जिससे कि कोई भी उपद्रवी यहाँ पर एंट्री ना कर पाए, पुलिस वहीं पर उनको रोक दे। वहीं आप देख सकते हैं ये तस्वीरें डासना देवी मंदिर की है और पुलिस फोर्स तैनात है और अब यहाँ किसी को भी जो एंट्री दी जा रही है पहले उसका वैलिड जो आईडी कार्ड है उसको चेक कर कर ही अंदर एंट्री दी जा रही है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि उपद्रवी तो नहीं है, कोई हंगामा किसी प्रकार का कोई ना कर दे। इसको लेकर उसकी आइडेंटिटी यहाँ चेक करने के बाद में रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर जो है एंट्री करने के बाद ही मंदिर के अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव द्वारा भी एक बयान दिया गया था। उसमें ये कहा गया था कि कल जो है पुतले फूके जाएंगे और कई जगह हंगामा देखा जाएगा, जिसको लेकर इनके खिलाफ भी एक मुकदमा
दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल की बात करें तो स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है और पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। कोई भी उपद्रवी की एंट्री यहाँ बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, जिसको लेकर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। अनिल चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अनिल चौधरी इस वक्त गाजियाबाद से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अनिल, यति नरसिंहानंद पहली बार नहीं है जब इस तरीके से विवादित बयान कोई दे दिया हो या फिर बवाल खड़ा कर दिया हो। इससे पहले भी ऐसा उन्होंने कई बार किया है। अब एक बार फिर से जिस तरीके से विवादित बयान दिया, अल्पसंख्यक समुदाय नाराज है, क्या एक्शन लिया गया? पुलिस की तैयारी क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं 29 तारीख में पैगंबर के खिलाफ जो है एक बयान यति के द्वारा दिया गया। यति के द्वारा ये दिया गया, उसके बाद से ही लगातार लोगों में रोष देखा गया, चाहे वो दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो। तमाम ऐसी जगह है जहां पर इनका विरोध देखा गया और साथ ही जैसे रात बढ़ी और जुम्मे का दिन था, जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए। गाजियाबाद के देवी मंदिर को घेरने की जो है कोशिश की जा रही थी। काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले को अंडर कंट्रोल करती है। लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया जाता है। पर फिलहाल की अगर बात करें, आज धारा 163 भी लगानी पड़ी है, क्योंकि गाजियाबाद के कई इलाकों में इस तरीके के बवाल देखे गए, चाहे वो डासना का क्षेत्र हो, चाहे वो कैला भट्टा का क्षेत्र हो, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर लोग एकत्रित हुए और लोग प्लानिंग कर रहे थे, पर उनकी प्लानिंग को गाजियाबाद की पुलिस ने फेल किया और उनको समझा बुझाकर उनको वापस भेजा। यदि कोई भी उपद्रवी गाजियाबाद में हंगामा करने की कोशिश करेगा तो पुलिस की तरफ से साफ कह दिया गया है, बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। यति महाराज की अगर बात करें तो जैसा उन्होंने ये बयान दिया, विवादित बयान दिया, उसके बाद से हंगामा जो देखा गया, उनको जो है अभी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में यति को रखा गया है। जो उनके संग साथी हैं उनको भी हाउस का अरेस्ट किया गया है, उनको अपने पास ही रखा गया है। पुलिस द्वारा लगातार डिटेन किया जा रहा है। जो भी लोग उनके करीबी हैं या उस तरीके की हरकतें कर रहे हैं या कोई बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनको तुरंत पुलिस डिटेन कर अपने पास लेकर आ रही है। अनिल चौधरी, जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डासना के पास में इकट्ठा हुए, करीब 2000 ये संख्या बताई गई, उसके बाद में ही नरसिंहानंद के साथी जो थे वो साधु की भेष में नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर ये लोग इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो फिर हम भी पीछे नहीं है। दोनों तरफ से ये जो टसल थी देखने को मिल रही थी। अब जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ तो पुलिस एक्शन लेने की बात कर रही है। यति नरसिंहानंद को क्या सिर्फ हाउस अरेस्ट किया जाएगा या किसी तरह की कोई चेतावनी भी दी जाएगी कि इस तरीके से अनर्गल बयान भविष्य में ना दें ताकि बवाल खड़ा हो? देखिए, यति महाराज की अगर बात करें, जैसे आपने भी बताया, और ये पहले से ही विवादों में रहे हैं। इस तरीके के बयान इनके लिए आम बात है, पहले भी कई बार दे चुके हैं और ये बयान जो है काफी कड़ा इन पर पड़ गया और लगातार इसका विरोध गाजियाबाद में नहीं पूरे देश में जगह जगह देखा गया। इनके पुतले फूकने की तैयारी लोग कर रहे हैं, जगह जगह विरोध देखा गया और साथ ही अब इनको चेतावनी दे दी गई है। गाजियाबाद पुलिस ने सभी लोगों को समझाया है और शांति बनाए रखें। इसको लेकर लगातार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मीटिंग भी आज की जा रही है और साथ ही शाम को भी की जाएगी। लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। अब समझाकर मामला शांत करने की कोशिश है, लेकिन साथ ही साथ जो इस तरह से उल जुलूल बयान दिए जाते हैं उस पर भी नकेल कसनी जरूरी यहाँ पुलिस को है।